So today we are going to discuss about operating system interfaces and characteristics of operating system. ठीक है जी. So interface, as the name suggests, interface means it is the place of contact with the system. यानी कि it is that point in the system through which you interact with your computer system and access the resources and perform your functions through the system. ठीक है जी. यानी कि इंटरफेस वो मैकेनिज्म है, वो प्रोसेस है, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जिसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को क्या करते हो, एक्सेस करते हो, यूज करते हो, उसको यूटिलाइज करते हो. ठीक है जी. तो बेसिकली एक प्रोग्राम होता है जो कंट्रोल करता है आपके डिस्प्ले को. ठीक है जी. कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर क्या व्हाट आर द फंक्शंस और द फीचर्स दैट विल बी डिस्प्लेड. ठीक है जी. और यूजर किस तरीके से इंटरेक्ट करेगा सिस्टम के साथ. ठीक है जी. वो चीज डिफाइन करता है आपका इंटरफेस बेसिकली. तो इट इज बेसिकली यूज्ड टू अलाउ द यूजर टू कम्युनिकेट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है जी. ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करवाता है ये. तो बेसिकली दो फंक्शनैलिटीज होती हैं आपके इंटरफेस के अंदर. एक तो आप इंटरफेस के थ्रू डेटा इनपुट करोगे सिस्टम के अंदर. ठीक है जी. और दूसरा क्या करोगे, सिस्टम उस इंफॉर्मेशन, उस इनपुट को प्रोसेस करके आपको कुछ रिजल्ट्स देगा. तो वो रिजल्ट्स देगा इन फॉर्म ऑफ आउटपुट. ठीक है जी. तो दो तरह के होते हैं यूजर इंटरफेस. ठीक है. फर्स्ट वन इज कमांड लाइन इंटरफेस and the another one is graphical user interface. अगर कोई अनम्यूट है तो अपने आप को म्यूट कर ले. नो नीड ऑफ बैकग्राउंड नॉइज. ठीक है जी. तो कमांड लाइन इंटरफेस है आपका और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है. कमांड लाइन जैसा कि नाम पता ही है आपको कि कमांड लाइन का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर functions or the features that are accessed from the system are done through the commands. यानी कि इसके अंदर जो भी काम करेगा यूजर सिस्टम के साथ that will be performed with help of some command. ठीक है जी. तो कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर क्या आता है, आपको कुछ भी काम करना, चाहे आपको कट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, कोई फाइल क्रिएट करनी है, एडिट करनी है, कुछ चेंजेस करने हैं. ठीक है. एनीथिंग दैट यू वांट टू डू that will be done through a command. तो ये जो कमांड्स के थ्रू जो फंक्शंस हम परफॉर्म करते हैं इसको हम बोलते हैं जनरली एंटरिंग ए कमांड. कोई भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर सिस्टम को देते हैं वो कमांड के थ्रू देते हैं. कमांड एंटर करते हैं हम सिस्टम के अंदर और उसके बाद क्या होता है, वो फंक्शन, वो ऑपरेशन, वो टास्क परफॉर्म होता है. तो इसके अंदर जो सिस्टम होता है वो इनपुट एक्सेप्ट करता है आपके कीबोर्ड के थ्रू. क्योंकि आपको कमांड लिखनी है, कमांड किससे टाइप करोगे, आप कीबोर्ड से टाइप करोगे. तो इसके अंदर माउस का तो काम ही नहीं है. ठीक है. एवरीथिंग इज डन थ्रू द कीबोर्ड. तो बेसिक जो मेन जो इनपुट जो डिवाइस है दैट इज यूज्ड इन द सिस्टम इज द कीबोर्ड. ठीक है जी. बट क्योंकि हर एक फंक्शन के लिए, हर एक टास्क के लिए एक क्या यूज हो रहे हैं, कमांड यूज हो रही है. तो सभी एवरीवन इज नॉट फ्लेक्सिबल विद यूजिंग द कमांड्स. ठीक है. तो वहां पे क्या आती है, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें बिगिनर्स की, जो न्यू यूजर्स होते हैं, जो विच आर नेव टू द सिस्टम, जो नए होते हैं सिस्टम के लिए, जो फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं सिस्टम को, उनके लिए क्या होता है, इट बिकम्स ए लिटिल बिट ऑफ डिफिकल्ट टू एक्सेस द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है जी. क्योंकि हर एक चीज के लिए कमांड चाहिए और कमांड्स जो एक्सपर्ट लेवल के जो यूजर्स होते हैं उनको तो सारी टिप्स पे होती हैं, लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं उनको क्या आती है, उनको परेशानी आती है, दिक्कत आती है सिस्टम को यूज करने के लिए. ठीक है जी. ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू है, जो एक स्नैपशॉट ऑफ द CLI, कमांड लाइन इंटरफेस. इस तरह का कुछ दिखता है आपका कमांड लाइन इंटरफेस, जिसके अंदर क्या होता है, ये कुछ बेसिक डायरेक्टरीज के बारे में बताता है जो आपके सिस्टम के अंदर होते हैं. कोई भी कमांड लिखते हो आप इसके अंदर, ठीक है जी, उस कमांड के थ्रू आपका क्या होता है,
रिजल्ट जनरेट होता है, कंप्यूट होता है, जो भी फंक्शन परफॉर्म करना है वो फंक्शन परफॉर्म होता है। ठीक है जी, तो ये है आपका कमांड लाइन इंटरफेस। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर कुछ कमांड्स बताई है, जैसे dir कमांड है। ठीक है, अब dir कमांड क्या करती है, टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ फाइल्स और फोल्डर्स। जो फाइल्स और फोल्डर्स जो होंगे आपके, उन फाइल्स और फोल्डर्स को डिस्प्ले करने के लिए कमांड यूज करते हैं dir। ठीक है जी। कॉपी कमांड यूज होती है टू कॉपी ए पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर। md मेक डायरेक्टरी, md टू मेक न्यू फोल्डर। डायरेक्टरी बोलो या फोल्डर बोलो, एक ही चीज होती है कमांड लाइन के अंदर। एक नया फोल्डर क्रिएट करना है, उसके लिए हम md कमांड यूज करते हैं। cls, cls होती है क्लियर स्क्रीन, यानी कि अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर आपने बहुत सारी कमांड यूज कर ली, पूरी स्क्रीन आपकी फुल हो चुकी है, ठीक है, आप चाहते हो कि सारे के जो ये फालतू का गार्बेज है इसको क्लियर कर दे हम, तो उसके लिए हम cls कमांड यूज करते हैं। cls कमांड यूज करते क्या होगा, आपकी पूरी पूरी स्क्रीन है वो क्लियर हो जाएगी, और जो आपका कर्सर जो होगा, आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट होगा, वो क्या आ जाएगा, टॉप ऑफ द स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, और पूरी स्क्रीन क्या हो जाएगी आपकी, क्लियर हो जाएगी, ब्लैंक हो जाएगी। यानी कि उसके ऊपर जो नई कमांड्स आप यूज करोगे वो सारी उसके ऊपर डिस्प्ले होती चली जाएंगी। ठीक है जी। फिर होती है क्विट। क्विट कमांड यूज होती है आपके कमांड लाइन जो इंटरफेस है आपका, कमांड लाइन का जो पूरा जो पोर्टफोलियो है सिस्टम के अंदर, उसको क्विट करने के लिए यूज होती है क्विट कमांड, यानी उससे एग्जिट होने के लिए। फिर नेक्स्ट वन आता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है जी। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है आपका, जैसा कि नाम बता रहा है, एक ऐसा इंटरफेस जो यूजर की इंटरेक्टिविटी प्रोवाइड करता है थ्रू ग्राफिकल मोड। यानी कि इसके अंदर जो आपका जो इंटरफेस होगा कंप्यूटर सिस्टम का, वो ग्राफिकल बेस्ड होगा। जैसे कि आप जो अपना नॉर्मल जो पीसी यूज करते हो, या अपना आपका जो मोबाइल फोन यूज करते हो, ठीक है, या जिसके अंदर क्या होते हैं, कुछ आइकन्स डिस्प्ले होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके सिस्टम के अंदर इन टर्म्स ऑफ आइकन्स, तो वो आपके सामने डिस्प्ले होते हैं, और उन ऑब्जेक्ट्स के साथ आप क्या करते हो, इंटरेक्ट करते हो, उनको यूज करने के लिए, उनके फीचर्स को एक्सेस करने के लिए, उनको यूटिलाइज करने के लिए, फॉर योर बेनिफिट, फॉर परफॉर्मिंग योर पर्सनलाइज्ड टास्क। ठीक है जी। तो वो होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि इसके अंदर जो इंटरेक्शन होता है वो ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स, जिसको हम इमेजेस भी बोल सकते हैं, तो जनरली आइकन्स होते हैं हमारे, उसके थ्रू इंटरेक्ट करवाता है ये जीयूआई इन प्लेस ऑफ कमांड्स, टेक्सचुअल कमांड्स। तो आपके टेक्सचुअल कमांड्स आप CLI के अंदर यूज कर रहे सर थे। ऑडियो ब्रेक हो रही है आपकी। हाँ जी, हाँ भाई, आवाज ब्रेक हो रही है मेरी। सर ऑडियो ब्रेक हो रही है। क्या? हाँ जी सर। तो GUI की बात कर रहे हैं हम, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसके अंदर हम आइकन्स के थ्रू डील करते हैं इन प्लेस ऑफ कमांड्स। यहाँ पे जो भी आप डील करोगे आइकन्स के थ्रू, आपको माई कंप्यूटर, आपको कोई भी डेटा एक्सेस करना, आप माई कंप्यूटर के अंदर जाओ, उसके अंदर किसी पर्टिकुलर ड्राइव के अंदर जाओ, वहाँ पे फाइल है, फोल्डर है, जो भी है, वो अपना ओपन करके और उसको एक्सेस कर सकते हो आप। वही काम अगर आपको CLI के अंदर करना था तो कमांड्स के थ्रू हो रहा था। यहाँ पे आप क्या यूज कर रहे हो, एक पॉइंटिंग डिवाइस यूज कर रहे हो, जिसको आप बोलते हो माउस। ठीक है जी। उस माउस के थ्रू आप क्या कर रहे हो, उसको कोई भी ग्राफिकल ऑब्जेक्ट है उसको सिंगल क्लिक और डबल क्लिक के थ्रू क्या कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो, उसके फंक्शनैलिटीज, उसको ओपन कर सकते हो डबल क्लिक के थ्रू, सिंगल क्लिक के थ्रू उसको सेलेक्ट कर सकते हो, राइट क्लिक के थ्रू उसके वेरियस जो ऑप्शंस होते हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ, वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं। तो जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो, जैसे रीनेम करना है, कट कॉपी पेस्ट करना है, और बहुत सारे ऑप्शन। ठीक है जी। यानी कि पॉइंटिंग डिवाइस आप यूज करते हो उन ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करने के लिए, यूज करने के लिए। ठीक है जी। और डाटा अगर इनपुट करना है तो वहां पे आप क्या यूज करते हो, कीबोर्ड का यूज करोगे। CLI के अंदर सिर्फ कीबोर्ड का यूज था, उसके अंदर पॉइंटिंग डिवाइस का यूज नहीं था, लेकिन क्योंकि ये ग्राफिकल बेस्ड
इंटरफेस है, तो इसके अंदर एक पॉइंटिंग डिवाइस चाहिए जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी आइटम को आपके डेस्कटॉप के अंदर सेलेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकें, यूज कर सकें। तो ये क्या होता है, दैट इज इजी टू लर्न एंड इजी टू यूज होता है ये। इसको इजीली लर्न कर सकते हैं, इजीली यूज कर सकते हैं। कोई भी नए यूजर हो, कोई फ्रेश यूजर है आपका, कोई बिगिनर है, वो भी एक कंप्यूटर सिस्टम को इजीली यूज कर सकता है। एक दो बार बताने के बाद वो इतना कैपेबल हो जाएगा दैट कैन इजीली हैंडल द कंप्यूटर सिस्टम फॉर बेसिक फंक्शनैलिटीज। ठीक है जी। तो these are the elements Okay, of sir. graphical user interface. Yes, Rahul. Rahul, you wanna say something? No, sir, वो अपने आप ऑन हो गया था माइक। Then please don't do it. So we are just talking about the elements of graphical user interface. So these are the elements: pointer, general elements की बात कर रहे हैं हम, pointer, then icons, then desktop, then windows and menus. You all are very well familiar about these elements, so we will know go into the deep depth knowledge about this. Pointer, you know, that is a pointing device which is used to point to a particular object on your screen. ठीक है जी, ये होता है आपके माउस के थ्रू हैंडल होता है ये पॉइंटर। ठीक है जी, एरो लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी, जो Okay, डिफरेंट फंक्शनैलिटीज को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। दूसरा होता है आइकन्स। आइकन्स आर द ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स दैट आर प्लेस्ड ऑन द स्क्रीन और द इंटरफेस और द डिस्प्ले ऑफ योर सिस्टम। ठीक है जी, ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके थ्रू आप जो भी फीचर्स हैं, जो भी फाइल्स फोल्डर्स हैं आपको एक्सेस करने हैं, कोई भी एप्लीकेशंस आपको एक्सेस करनी है, कोई भी इंफॉर्मेशन डेटा एक्सेस करना है, वो सब इस इन आइकन्स के थ्रू ही क्या होता है, एक्सेस होता है, इसको यूज कर सकते हो आप। ठीक है जी। फिर होता है नेक्स्ट डेस्कटॉप। Desktop is that feature of your operating system that is displayed on the screen when system is booted on. यानी कि जैसे ही सिस्टम स्टार्ट होगा, आपका बूट ऑन होगा, the first screen that will appear on your display, that is desktop. ठीक है जी, जिसके अंदर क्या होता है आपको पता है, उसके अंदर सबसे बॉटम में आपका टास्क बार होता है, उसके ऊपर स्टार्ट मेनू बटन होता है, बटन पे क्लिक करते स्टार्ट मेनू ओपन हो जाता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, जितनी भी आपकी एप्लीकेशंस हैं, फाइल्स फोल्डर्स हैं, वो सब कुछ उसके अंदर अवेलेबल होता है, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो उन रिसोर्सेज को। ठीक है जी। उससे ऊपर का सारा क्या होता है, डेस्कटॉप एरिया होता है, वर्क एरिया होता है, जिसके ऊपर आप कोई फंक्शनलिटीज परफॉर्म करते हो। डेस्कटॉप के ऊपर कुछ सिस्टम आइकन्स होते हैं, जैसे जो माई कंप्यूटर का हो गया, आपका रिसाइकल बिन का हो गया, आपका नेटवर्क प्लेसेस का हो गया। तो वो क्या होते हैं, वो जनरल सिस्टम आइटम्स आइकन्स होते हैं जिनके थ्रू आप सिस्टम के कुछ फीचर्स को एक्सेस करते हो। और भी कोई आइटम आइकन आपको चाहिए कि डेस्कटॉप पे डालना चाहते हो, तो आप उसका भी आप प्लेस कर सकते हो डेस्कटॉप के ऊपर। कोई रिमूव करना चाहते हो तो आप वो रिमूव भी कर सकते हो वहां से। ठीक है जी। और राइट साइड में टास्क बार में आपको पता है नोटिफिकेशन एरिया होता है, जहाँ पे नोटिफिकेशन आते हैं आपके डिफरेंट जो एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में जो रन हो रही होती हैं, उनके आइकन्स डिस्प्ले होते हैं वहाँ पे, और आपका डेट टाइम होता है। फिर आता है विंडोज। विंडोज क्या होता है, विंडोज एक रेक्टेंगुलर एरिया होता है, जो कोई भी एप्लीकेशन आपकी जब ओपन करते हो आप, तो वो एक विंडोज के अंदर क्या होती है, इनक्लोज्ड होती है। जो एक रेक्टेंगुलर एरिया जिसके अंदर कोई भी एप्लीकेशन ओपन होती है, उसको हम बोलते हैं विंडोज। ठीक है जी। चाहे वो आप कोई फाइल ओपन कर रहे हो, कोई फोल्डर ओपन कर रहे हो, तो उसकी जो बाउंड्रिकल जो एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड एज विंडोज। ठीक है जी। उसके बाद मेनूज आते हैं। ये मेनूज मैंने बताया आपको, कोई भी जो विंडो आपने ओपन की हुई है, चाहे मान लो आपने वर्ड ही ओपन किया हुआ है, तो उसके अंदर सबसे टॉप के ऊपर क्या होते हैं, कुछ ऑप्शंस होते हैं, जिसके थ्रू आप डिफरेंट फीचर्स, डिफरेंट फंक्शनलिटीज ऑफ दैट पर्टिकुलर विंडो आप एक्सेस करते हो, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की फीचर्स को एक्सेस करते हो। वो क्या होती है, मेनूज के थ्रू होती है। जैसे फाइल मेनू होता है, एडिट होता है, व्यू होता है, रिव्यू होता है। ठीक है, और बहुत सारे होते हैं। जैसे कि अगर पावर पॉइंट की बात करें, तो इसके अंदर मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये है हमारी स्क्रीन। ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या है, ये पूरी जो एक पावर पॉइंट ये ओपन हो रखा है, दैट इज कॉल्ड ए विंडो। ठीक है जी।
और इस विंडो के ऊपर ये जितने भी फाइल है, होम है, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशन, स्लाइड शोज, रिव्यूज, व्यूज, ये सब क्या होते हैं? आपके मेन्यूज होते हैं, जिसके थ्रू आप डिफरेंट फंक्शनैलिटीज को आप क्या करते हो? एक्सेस करते हो, यूज करते हो। ठीक है जी। जैसे कि होम के अंदर ये है पेस्ट, कट, कॉपी पेस्ट का है, न्यू स्लाइड का है, लेआउट, रीसेट, सेक्शन, ये बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। हर एक मेनू के अंदर क्या होंगे? ये डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं जो आप यूज करते हो अपने कोई भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है जी, ये होते हैं मेनूज। ठीक है जी। अब इनका कंपैरिजन आ गया आपके ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेसेस का, CLI का और GUI का। तो ईज की बात करें हम, तो इजी कौन सा होता है आपका? GUI इजी होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स के साथ आप डील करते हो, उसके अंदर आपको कमांड्स यूज करनी होती है, तो वहां पे क्या होता है आपका? आपको दैट इज लेस इजी देन द GUI। कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल जो होता है वो आपका कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर ज्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर आप जो काम कर रहे हो कमांड्स के थ्रू करने लग रहे हो। कोई भी आपको एक फंक्शन परफॉर्म करना है तो आप एक सिंपल एक कमांड लिखी आपने, उस इंटरफेस के ऊपर आपका फंक्शन परफॉर्म हो जाता है। ठीक है। लेकिन एज कंपेयर टू CLI GUI के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे कंट्रोल्स अवेलेबल होते हैं, मोर एडवांस टास्क भी होते हैं। ठीक है जी। लेकिन फिर भी कुछ फंक्शंस, कुछ टास्क ऐसे होते हैं जिनको परफॉर्म करने के लिए आपको कमांड लाइन का यूज करना पड़ता है GUI के अंदर भी। ठीक है जी। यानी कि CLI इज मोर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। यस रोनी। ओके, देन मल्टीटास्किंग। CLI और GUI दोनों ही के अंदर ही मल्टीटास्किंग हम यूज कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है। लेकिन CLI के अंदर क्या होता है? इट इज डिफिकल्ट टू यूज द मल्टीटास्किंग इन्वायरमेंट। उसके अंदर इजीनेस जो होती है, जो इफेक्टिवनेस होती है, वो क्या होती है? लेस होती है, क्योंकि उसके अंदर हम कमांड्स के थ्रू यूज कर रहे हैं, एक सिंपल कमांड लाइन है, उसी के थ्रू हम सारे टास्क परफॉर्म करने लग रहे हैं, तो दैट बिकम्स डिफिकल्ट टू हैंडल द सर मल्टीपल। आपकी साउंड ब्रेक हो रही है। अच्छा, अभी जुड़ गई? सर साउंड सर ब्रेक हो रही साउंड है। ब्रेक हो तो लेकिन जब हम बात कर रहे हैं हाँ ग्राफिकल सर आप यूजर बातें इंटरफेस करते की। हो ना तब तो साफ आते हो, पढ़ाते हो तब नहीं आती। हाँ, ये क्यों? इट शोज दैट यू आर मोर इंटरेस्टेड इन टॉक्स देन स्टडी। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, वी विल फोकस ऑन द स्टडी ओनली। तो मल्टीटास्किंग की बात करें तो कमांड लाइन के कैपेबल तो है मल्टीटास्किंग की, लेकिन दैट इज डिफिकल्ट टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क थ्रू ए सिंगल कमांड लाइन इंटरफेस। लेकिन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बात करें तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? हम नेविगेट करके एक फाइल एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन के ऊपर, एक टास्क के दूसरे एप्लीकेशन के अंदर इजीली स्विच कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं टास्क को, डिफरेंट टास्क को। यानी कि यहाँ पे विद ईज एंड इफेक्टिवनेस हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। स्पीड की बात करें तो ये जो कमांड लाइन इंटरफेस है दैट इज मोर फास्ट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो कमांड्स जो हम यूज कर रहे हैं वो एक सिंगल, आपको एक कीबोर्ड यूज करना है, उसके थ्रू कमांड्स आप लिख रहे हो और एक्शन परफॉर्म होने लग रहा है। यहाँ पे जो आपका प्रोसेसर है जो बैक एंड के ऊपर, उसको बहुत सारे टास्क हैंडल करने की जरूरत नहीं होती, तो वो क्या रहता है? वो फ्री होता है, वो कैपेबल होता है, और टास्क जो भी फंक्शन आप परफॉर्म करवाते हो उसको स्पीडली परफॉर्म करवाता है। लेकिन GUI के अंदर, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस, ऑपरेशंस बैकग्राउंड के अंदर भी रन हो रहे होते हैं, और इसके अंदर आप कभी माउस यूज करते हो, कभी कीबोर्ड यूज करते हो, कभी कोई और फंक्शनलिटी यूज करते हो, तो इट बिकम्स स्लोअर एज कंपेयर टू द CLI। इतना भी स्लो नहीं होता, लेकिन CLI और GI का कंपैरिजन कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो दैट इज स्लोअर देन द CLI। ऑपरेटिंग सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं अब हम। ठीक है जी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होती है? कंकरेंसी होती है, शेयरिंग होती है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज होती है, डिटर्मिनेसी होती है, और नॉन डिटर्मिनेसी होती है।
कंकरेंसी का मतलब क्या है कि पैरेलल में एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करवाता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। एक साथ में बहुत सारे टास्क क्या होते हैं, परफॉर्म कर होते हैं, ठीक है जी। जैसे कि इनपुट डिवाइस है, एक सीपीयू आउटपुट डिवाइस है, तो एक साथ में क्या हो रहा है, मल्टीपल टास्क परफॉर्म होने लग रहे हैं। एक बार इनपुट डिवाइस डाटा 1 दे रहा है, फिर डाटा 2 दे रहा है, तो सीपीयू डाटा 1 के ऊपर काम कर रहा है, फिर इनपुट डिवाइस डाटा 3 दे रहा है, सीपीयू डाटा 2 पे काम कर रहा है, आउटपुट के अंदर डाटा 1 आ गया है। और इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है, यानी कि पैरेलल के अंदर क्या हो रहे हैं, कंकरेंटली टास्क एग्जीक्यूट होने लग रहे हैं। शेयरिंग, शेयरिंग का मतलब ये है कि डिफरेंट रिसोर्सेज जो आपके सिस्टम के अंदर होते हैं, उनको जो डिफरेंट प्रोसेसेस आपके एग्जीक्यूट होने लग रही है सिस्टम के अंदर, वो शेयर करती है उसके अंदर। जैसे कि रैम है आपकी एक ही होती है सिस्टम के अंदर, उसी को सारी प्रोसेसेस शेयर करती हैं। आपके आउटपुट डिवाइस होती है, उसको शेयर करती हैं, ठीक है। आपके सेकेंडरी स्टोरेज होती है, उसको शेयर करती हैं। अदर जो फीचर्स होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम के, दोज ऑल आर शेयर्ड अमंग द डिफरेंट प्रोसेसेस। ऐसा नहीं है कि हर एक प्रोसेस के लिए एक डिफरेंट रिसोर्स चाहिए, वो शेयर्ड इन्वायरमेंट होता है। लॉन्ग टर्म स्टोरेज, लॉन्ग टर्म स्टोरेज का आपको पता है, आपने डाटा एक बार सेव कर दिया स्टोरेज के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर, तो वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या होता है, स्टोर्ड होता है। उसको कभी भी आप 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद कभी भी देखोगे तो आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हो। फिर बात करें डिटरमिनेसी की, तो डिटरमिनेसी का मतलब क्या है कि डिटरमाइंड है सिस्टम। डिटरमाइंड का मतलब ये है कि एक ही टास्क को आप कितनी बार भी परफॉर्म कर लो, वो हर बार वो सेम रिजल्ट से क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। 2+2 = कितनी बार भी करवा लो कंप्यूटर सिस्टम से, वो हमेशा 4 ही देगा। ऐसा नहीं है कि 50 बार आपने करवा लिया, फिर सिस्टम थक गया और अब उसने 3.9 दे दिया या 4.2 देने लग गया, या वो रिजल्ट्स वेरी नहीं करता है। कहने का मतलब वो डिटरमाइंड होता है, वो रिजल्ट्स फिक्स होते हैं, चाहे आप एक ही टास्क को कितनी बार भी रन कराओ, वो रिजल्ट वही जनरेट करेगा, ठीक है। फिर होते हैं नॉन डिटर्मिनेसी। नॉन डिटर्मिनेसी का मतलब ये होता है, क्योंकि सिस्टम क्या होता है, सिस्टम के अंदर कुछ अनअवॉइडेबल कंडीशंस भी आ जाती हैं, जिस जो नॉन डिटरमाइंड कंडीशंस होती हैं, कि कोई भी टास्क कभी भी, कोई प्रोसेस आ सकती है सिस्टम के अंदर रन होने के लिए। तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको पर्टिकुलरली वो डायनेमिक एनवायरनमेंट मैनेज करना होता है, कि भाई कौन सी प्रोसेस किस टाइम पे आ रही है, उसको क्या रिसोर्सेज चाहिए, वो प्रॉपरली मैनेज करने होते हैं, हैंडल करने होते हैं। यानी कि नॉन डिटर्मिनेसी को भी वो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इजीली एक कोहेरेंट वे के अंदर, एक बाइंडेड वे के अंदर क्या करता है, मैनेज करता है इफेक्टिवली। जितने भी आपके जो टास्क होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, जो पैरेलल में कंकरेंटली रन होने लग रही होती है, ठीक है जी, वो सब क्या होता है, हैंडल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। So these are the some basic features or characteristics of the operating system that govern its effectiveness and efficiency. So thank you very much. This is all for today. We will study furthermore in the next lecture. ठीक है जी, तो अभी